बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों की कामयाबी और तमाम जहानों की जान है और तमाम जहानों का ख़ात्मा है, तमाम जहानों की फ़ना है। फिर दरूद व सलाम हो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अपने चुने हुए पर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से तमाम सहाबा पर, तमाम अहले बैत पर, तमाम कुरान पढ़ाने वालों पर और कुरान सुनने वालों पर और कुरान के साथ मोहब्बत रखने वालों समेत। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और देखती आंखों सुनते कानों को सलाम पेश करता है। आज का हमारा सबक और आज का हमारा टॉपिक मखारिज की दूसरी किस्म यानी मखरज मुक़द्दर है। यानी मखरज मुक़द्दर किसे कहते हैं, मखरज मुक़द्दर कितने हैं, कौन कौन से हैं और उससे कितने हुरूफ अदा होते हैं। ये है आज का हमारा सबक, आज का हमारा टॉपिक। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मखरज मुक़द्दर की तारीफ़ ये है कि वो या तो हल्क, लिसान, शफ़त के अज्ज़ा में से ना हो और अगर इनके अज्ज़ा में से हो तो फिर जुज़ मुअय्यन ना हो, फिर कोई उसकी जगह मुकर्रर ना हो। जैसे जौफ और खैशुम, जौफ इनके अज्ज़ा में से तो है लेकिन कोई जुज़ मुअय्यन नहीं है, और खैशुम यानी नाक की जड़ या नाक का पासा या नाक की नरम हड्डी इनके अज्ज़ा में से ही नहीं है। ये दो हैं, मखरज मुक़द्दर दो हैं, जौफ और खैशुम। जौफ इनके अज्ज़ा में से है लेकिन जुज़ मुअय्यन नहीं है, और खैशुम इनके ना अज्ज़ा में से है ना जुज़ मुअय्यन है। और ये दो हैं मखरज मुक़द्दर और इनसे चार हुरूफ अदा होते हैं, चार। तीन जौफ से एक खैशुम से, ये चार हुरूफ अदा होते हैं। तो आज का सबक हमारा यही है कि जौफ से तीन हर्फ कौन से अदा होते हैं और खैशुम से कौन सा एक हर्फ अदा होता है। तो जौफ से तीन हर्फ ये अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या मद्दा, ये तीन हर्फ अदा होते हैं। और खैशुम से एक हर्फ अदा होता है, नून मुख्फात और मुदगम बाइदगम नाक़िस, ये एक हर्फ अदा होता है। तो पहले मखरज के ज़िमन में ये जो जौफ है, दो मखरज हैं तो पहला मखरज जौफ है। तो पहले मखरज के ज़िमन में 7 बातों को बयान किया जाता है, 7 बातों को। उस मखरज का नाम क्या है, उससे कितने हर्फ अदा होते हैं, अलिफ और हमज़ा में फ़र्क क्या है, वाव या की 3 किस्में और इन हर्फों के इस्तिलाही नाम, और मद्दा को मद्दा कहने की वजह और हवैया को हवैया कहने की वजह। ये जौफ में 7 बातें बयान की जाएंगी आज के सबक में। तो इस मखरज का नाम जौफ है। पहली चीज़ ये थी, उस मखरज का नाम क्या है। तो जौफ हल्क, लिसान और शफ़त का दरमियानी खाली हिस्सा को कहा जाता है। जौफ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना अंदर का खाली हिस्सा, और दहन फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना मुंह के आते हैं, यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा वो यही है, होंठ है, हल्क है, लिसान है। इन तीनों के दरमियानी हिस्सा को जौफ दहन कहते हैं, या आसानी की गर्ज से इस तरह भी समझ लें,
हल्के शुरू से लेकर दोनों होंठों के आखिर तक सारी खाली जगह को जोफ़े दहन कहते हैं। और इससे 3 हर्फ अदा होते हैं, अलिफ वाव या मद्दा। इससे 3 हर्फ अदा होते हैं, अलिफ वाव या मद्दा। फिर है तीसरी चीज, वाव या की 3 किस्में कौन सी हैं? वाव या की 3 किस्में ये हैं, वाव या मद्दा, वाव या लीन, वाव या मुतहर्रिक। ये 3 किस्में। वाव या मद्दा उस वाव या को कहते हैं कि वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, जैसे यूकिनून, युमिनून, मुफलिहून, मुस्तहज़िऊन। या मद्दा उसको कहते हैं कि या साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो, जैसे अल आलमीन, यौमिद्दीन, नस्तईन, वलद्दालीन। ये और वाव या मुतहर्रिक उस वाव या को कहते हैं जिस पर 3 हरकतों में से कोई हरकत हो, जो जैसे वल्लज़ीना युमिनूना। ये वाव या की 3 किस्में हो गई। और चौथी, अलिफ और हमजा में फर्क। अलिफ और हमजा में 2 फर्क है। अलिफ हमेशा मद्दा होता है, साकिन होता है, इस पर हरकत की, जज्म की अलामत बनी हुई नहीं होती। हमजा साकिन भी होता है, मुतहर्रिक भी होता है, जैसे इक़रा माकूल में साकिन है और अल्हम्दु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में मुतहर्रिक है। अलिफ पर जो आपको हरकत लिखी हुई नजर आती है, दरअसल वो अलिफ नहीं है, वो हमजा है। पुराने ज़माने में ऐसे हमजा को भी अलिफ पढ़ देते थे, लेकिन आजकल वो हमजा है, अलिफ नहीं है। ये एक फ़र्क हुआ। दूसरा फ़र्क ये है कि अलिफ हमेशा नरम और सीधा अदा होता है, इसके अदा करते वक्त आवाज़ को झटका नहीं लगता, और हमजा के अदा करते वक्त आवाज़ को झटका लगता है, ये जैसे इक़रा माकूल। ये 2 फ़र्क है। इन हर्फों के इस्तिलाही नाम, 5वीं चीज़ ये है, इन हर्फों के इस्तिलाही नाम से क्या मुराद है? मखारिज से अदा होने की वजह से उलमा ने जो इन हर्फों के नाम रखे हैं उनको इस्तिलाही नाम कहते हैं। अलिफ वाव या के 3 इस्तिलाही नाम हैं, मद्दा, हवैया, जोफिया। जोफिया इनको इसलिए कहते हैं कि ये जोफ से अदा होते हैं। मद्दा को मद्दा कहने की वजह और हवैया को हवैया कहने की वजह मैं बयान करता हूं। तो मद्दा को मद्दा कहने की वजह यह है कि अलिफ वाव या के लिए सिफ़त मद ऐसी लाजिम और ज़रूरी है कि अगर इन हर्फों में अलिफ वाव या को अदा ना किया जाए तो इन हर्फों की ज़ात ही कामिल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। एक हर्फ की कमी लाज़िम आएगी, जो लहन जली है किसी हर्फ का कम कर देना। जैसे काना में अलिफ को अदा ना किया जाए तो कना हो जाएगा, कीला में या मद्दा को अदा ना किया जाए तो ये किला हो जाएगा, कुल पढ़ेंगे लोग। और यूलद में वाव को अदा ना किया जाए तो यूलद हो जाएगा, इसको यलिद पढ़ेंगे जब ज़बर ज़ेर पेश ना हो। तो इस तरह पढ़ेंगे लोग, जो उनके जहन में आएगा वो पढ़ेंगे। तो अगर इन हर्फों की अदायगी में अलिफ वाव या को अदा ना किया जाए तो ये कना किला युलद हो जाएंगे। इसलिए इन हर्फों की अदायगी में सिफ़त मद लाजिम और ज़रूरी है, इनको मद्दा कहते हैं। और हवैया को हवैया कहने की वजह, हवैया क्यों कहते हैं अलिफ वाव या को? इन हर्फों की अदायगी में आवाज़ किसी मुकर्रह जगह पर रुकती हुई महसूस नहीं होती, बल्कि मुंह की हवा में फैलकर ख़त्म हो जाती है। इसलिए इनको कहते हैं कि इनको हवैया कहते हैं कि इनकी आवाज़ ना हल्क में रुकती है, ना जोफ में रुकती है, ना लिसान में रुकती है, बल्कि इन तीनों में घूमकर बाहर हो जाती है, अंदर घूमती रहती है, मुंह की हवा में फैलकर ख़त्म हो जाती है। इसलिए इनको हवैया कहते हैं। बाकी दूसरा मखरज खशूम है, खशूम से गुन्ना अदा होता है। गुन्ना से मुराद नून मफ़ात और नून मुदगम बाइदगाम नाक़िस है। ये हर्फ, ये है आज का हमारा सबक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन हर्फों को सही तौर पर, जैसा कि मैंने बयान किया, इसके मुताबिक
صحیح حرفوں کو ادا کرنے، پھر اس کے موافق قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے، اور تمام مشکلات دور فرمائے۔ تمام حضرات جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں پر عافیت والا معاملہ فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت کامیابی سے کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی اللہ رب العزت جل جلالہ خود ہی کافی ہو جائیں، اور ان کو آزادی کا تمغہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔